20 क्रोध है, 20 लोभ है, 20 मद है, 20 मोह है, 20 ईर्ष्या है। तो उसके बाद जीवन में या पाप करो या पुण्य, धर्म करो या अधर्म, परिणाम अधर्म ही होगा और बुरा ही होगा। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे किसी भी कर्म का या जीवन का या इम्पोर्टेंस का आधार काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला रुद्राभिषेक, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, हनुमान चालीसा, नवरात्रि, दुर्गा सप्तशती, ये सब तुम्हारे मृत्यु के कारण बनेंगे, तुम्हारी बर्बादी के कारण बनेंगे। पर अगर तुम्हारा बेस आनंद, प्रेम, शांति है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन निर्मल है, कपट नहीं है और छल और छिद्र नहीं है। छिद्र इन्हीं 6 को कहते हैं। ये जो 6 मैंने तुम्हें गिनाए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये छेद हैं। और ये निर्मलता, उसका विलोम मल, गंदा मन, कपट, छल, इनमें से कुछ भी है। तो इंद्रजीत मेघनाथ की तरह चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर रहे होगे, श्री राम उसे भंग करवा कर तुम्हें मरवा देंगे। ईश्वर तुम्हारी पृथ्वी से अवशेष को समाप्त करा देंगे। ये सत्य है। इसलिए लिखा है सत्य में वो जयते, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो अगले पल, पर विजय सत्य की होगी, न्याय की होगी, धर्म का होगा, निश्चलता की होगी, अकपटता की होगी, गुरु शरणागति और गुरु प्रपत्ति की होगी। बाकी सब हारेंगे, चाहे वर्तमान में उनकी सत्ता रावण की तरह ही क्यों ना हो। रावण सब जब मैं कहता हूं तो केवल एक बुरे आदमी का भाव मत समझना। रावण मीन्स इस दुनिया का सबसे धनवान आदमी, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जमीन, राज। रावण जब मैं कहता हूं तो केवल अहंकारी मत समझना, छली, प्रपंची, कपटी, इनमें से एक भी गुण। तुम्हें याद है रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं नवधा भक्ति में कि इनमें से एक भी अगर किसी के भीतर हो, 9 में से, तो बेड़ा पार है। वैसे ही इनमें से एक भी अवगुण किसी के भीतर हो तो उसका लुटिया डूबा है, श्री राम ही डुबाएंगे, कोई और नहीं। जैसे एक भी भक्ति अगर उसके पास हो 9 में से, तो गारंटी करते हैं मेरा ब्लेसिंग तुम्हारे साथ होगा। पर एक भी अगर इसमें से तुम्हारे भीतर हुआ तो तुम्हारे बंटाधार का भी ब्लेसिंग वही देंगे। ये मार्ग इतना सहज नहीं है। एक
युवती बहुत सजती है, संवरती है, भारत में बहुत श्रृंगार करती है। विवाह के दिन जब वो अपने पति को, स्वामी को वरण करने जाती है, और एक वेश्या भी सजती है, वारांगना भी। श्रृंगार तो दोनों के हैं, पर एक संस्कार के लिए ईश्वरीय प्रदत्त विधि, सृष्टि विस्तार और धर्ममय जीवन के लिए, और एक केवल पैसों के लिए श्रृंगार। इन दोनों में जितना अंतर है ना, उतना ही अंतर सजी तो दोनों है, संवरी तो दोनों है, पर दोनों में कितना अंतर है। तिलक तो तुम्हारे पास भी है, वस्त्र तो तुम्हारे पास भी है, दिखते तो तुम भी वही हो, पर क्या पिया के लिए सजे हो, या आधार धन है, छलना है किसी को, किस लिए? यही अंतर है सच्चे धार्मिक और धर्म का सहारा लेने वाले किसी भी और वस्तु के लिए। यह अंतर है, और यह अंतर इतना विराट है कि इसकी खाई पाटी नहीं जा सकती, पर इसके परिणाम तुम्हें अंदर अंदर खोखला करते जाते हैं। तुम्हारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम नहीं, असत्य, अकल्याण और कुरूपता की ओर बढ़ता है। इसलिए साधक सावधान। ये मार्ग कच्चे लोगों के लिए है ही नहीं। नामदेव जैसा पवित्र आदमी, उसको भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि निगुरा था, गुरु नहीं थे। ईश्वर साथ थे, खड़े थे, पंडरीनाथ भगवान, पर गुरु नहीं था, भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, गुरु तो थे, पर गुरु छोड़ के भागा शंकर की ओर, शिव की ओर। रामायण, काकभूषुंडी का पहला जन्म, फिर उसकी दुर्गति हो गई। ये दूसरा है। गुरु पूर्णिमा बहुत करीब है, इसलिए गुरु परक, गुरु की महिमा सत्संग की एक एक शब्द में पिरोई हुई हो, जो हमारे जीवन का मंगल कर सके। लगने में बड़े कठोर लगते होंगे तुम्हें, ये बातें बड़ी कठोर हैं, पर तुम जैसे ढीले लोगों के लिए धर्म है भी नहीं। ढीले ढाले, लापरवाह, लोभी, कपटी लोगों के लिए ये धर्म नहीं है। धर्म सख्त है। श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं, 6 दिन के, पर जब कठोरता पर उतरते हैं तो उस समय सबसे ताकतवर छल से, बल से, कौशल से पूतना के प्राणों को खींच लेते हैं। 6 दिन का बच्चा, 6 days ओनली। कितना कोमल होता है 6 दिन का बच्चा, छोटा सा, पर इतनी बड़ी राक्षसी जिसने दुनिया को मता कर रखा था, भगवान ने 6 दिन में ऐसी कठोरता दिखाई, धराशायी कर दिया। वो केवल कोमल नहीं है, बहुत कठोर है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। वज्र तो उनके चेले का, इंद्र का औजार है, हथियार है। भगवान स्वयं कितने कठोर हैं। कोमलता की भी पराकाष्ठा है और कठोरता की भी पराकाष्ठा है। उन्हीं को हरि, गुरु
ईश्वर कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र पावन मास में ये महीना ही गुरु पूर्णिमा का है। इस महीने में और कोई बहुत पवित्र कार्य होते नहीं। कोई लगन, ब्याह और कल के बाद तो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप जब हरि विष्णु का शयन होता है, देवशयनी एकादशी, उसके बाद तो कुछ भी कर्मकांड के अनुसार कोई ऐसा कर्म नहीं होता। मांगलिक केवल और केवल एक ही मांगलिक कर्म है, जब ठाकुर सो जाता है, विष्णु सो जाते हैं, तो अपना सर्वस्व शक्ति गुरु को देके जाते हैं कि अब तुम संभालो इस पृथ्वी के सारे कर्म। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये गुरु पूर्णिमा, ये मास देवता का सोना, महाविष्णु का सोना और गुरु का जगना पूर्ण रूप से। मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि शिष्य की असली पहचान क्या है। शिष्य की असली पहचान है जब गुरु शरीर से उपस्थित न हो, उस समय उसके भीतर कितनी पवित्रता है, उसके भीतर कितना डेडिकेशन है, उसके भीतर कितनी सावधानी, सज्जनता और भक्ति के जो सारे गुण और नियम हैं, उस समय कितने उसके भीतर प्रकाशित हैं। जब शरीर से सामने हैं तब थोड़ी बहुत लापरवाही भी चलेगी, पर जब आंखों से ओझल हुए तो लापरवाही तुम्हें खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। इसलिए शिष्य उस समय सबसे ज़्यादा जागृत, जिस समय गुरु से भौतिक रूप से वो अलग होता है। उस समय उसके द्वारा की गई कोई भी अपराध अक्षम्य होती है। तुम उस अपराध को भोग नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कई बार तुम्हें कहा है, आंखों के सामने जैसे हो उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा आंखों के पीछे उनकी भक्ति, सत्य के मार्ग पर चलना, लोगों के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति अपराध न करना, ये सब तुम्हारे उत्तरदायित्व हैं, उनका पालन करना। पर उनका क्या, जो उनके भौतिक अपीयरेंस के थोड़े दूर होते ही, जैसे ही वो डिसअपियर होते हैं, तुम्हारे भीतर की सारी कामनाएं, क्रोध, लोभ, कपट, छल, प्रपंच जग जाते हैं और तुम, मैं कह सकता हूं, इच्छाधारी नागिन की तरह या नाग की तरह खड़े हो जाते हो कि अब मेरा शिकार कहाँ है, मुझे शिकार करने हैं। इसलिए बी अवेयर। इन 4 महीनों में हर साधक को, और शायद इसीलिए ऋषियों ने, साधकों ने, मुनियों ने भी कहीं आवागमन भी बंद कर दिया था, केवल साधन संबंधी कार्य करते थे। वो चतुर्मास जिसे कहते हैं, इन 4 मास तक और कोई कर्म नहीं करते थे, अपनी साधना को पुष्ट करते थे, अपने गुरु के दिए साधन को अपने भीतर सत्य निष्ठा से भरते थे और अनुसंधान करते थे। तीसरा दूसरा कोई कर्म उनके जीवन में नहीं होता था। यही चातुर्मास भी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब भी अपने जीवन में ऐसे ही अग्रसर हों। आप कहेंगे कि अगर इतना नियम है धर्म करने का, तो इससे अच्छे तो अधर्मी लोग ही हैं। मैं भी कहता हूँ, अगर तुम्हें सतमार्ग पर चलने की जिद है, तुम में निष्ठा है, तभी चलो, और नहीं तो इससे अच्छा तो अधर्म है। मैं भी कहता हूं, वहां कोई नियम नहीं है। वहां जो कुछ वर्जनाएं हैं, जो तुम्हें नियम लगते हैं, वहां के लिए सब जरूरी काम है, वो सब तुम कर सकते हो, पर मार्ग बदल लो।
क्योंकि अधर्म की ओर भी जाना तो रावण की तरह जाना, पूरी तरह कंस की तरह जाना कि ठाकुर को ही आना पड़े तुमको तुम्हारी मुंडी तोड़ने के लिए। कहीं ये सांप, गधे, कुत्ते, बिल्ली, कोई दो चार झापड़ से किसी की गोली से न मर जाना, कोई बीच में न मार दे, ठाकुर को ही आना पड़े तुमको मारने के लिए। अधर्मी बनना तो ऐसे बनना, और धर्मी भी बनना तो पक्के बनना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, पेंडुलम की तरह झूलते रह गए, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, और उनका काम खत्म। शोले फिल्म देखा होगा आपने, आप ही लोगों के जैसा ये कैरेक्टर है असरानी का। ये जो अंग्रेजों के ज़माने का जेलर है ना, वो आज के आदमी हैं। आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ, बचा क्या तेरे साथ। उसके बाद लकड़ी के पिस्तौल पीठ में लगाकर अमिताभ और धर्मेंद्र बाहर चले जाते हैं, उसको अंदर बंद कर देते हैं। मूंछ लेके चार्ली चैपलिन जैसा भीतर ही रह जाता बेचारा, कुछ कर नहीं पाता है। ये हम लोग भी ऐसे ही हैं, अपने जीवन को ऐसे ही उस असरानी की तरह हार जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। जो कुछ अर्जन करने के लिए हमने इतने छल प्रपंच कपट किए, झूठ इत्यादि का हमने सहारा लिया, हमने प्रपंचों का सहारा लिया, वो किसी का साथ दिया नहीं आज तक। रावण का हो, कंस का हो, दुर्योधन का हो, किसी का भी धन, वैभव, नाम साथ दिया नहीं। सब उसके ऊपर एक समय में भार बन गए, बल्कि नाक की तरह डसने के लिए खड़े हो गए। न तुमने यही ठीक से कमाया, न तुमने वही कमाया, तुम अधूरे रह गए। ये गुरु पूर्णिमा पूर्ण शब्द से बना है, पूर्णिमा। यहां अधूरों का कोई स्थान नहीं है। अधूरे लोगों को गुरु पूर्णिमा मनाना भी नहीं चाहिए। अधूरे लोगों के लिए बहुत सारे पर्व हैं, नाचो गाओ, डांडिया करो, पर गुरु पूर्णिमा तो पूर्ण लोगों के लिए ही है, जिसने यह निर्णय कर लिया है इधर या उधर। जो अभी भी द्वंद्व में है, जो अभी भी पेंडुलम की तरह हिल रहा है, उसे गुरु पूर्णिमा मनाने का अधिकार नहीं है। पर तुम मनाओगे तो कोई कुछ करेगा भी नहीं। अनाधिकारी लोग जब कोई कर्म करते हैं तो प्रकृति उनका स्वागत करती है। कोई जरूरी नहीं कि कोई मनुष्य तुम्हारा स्वागत करे, कोई कानून तुम्हें दंड दे, प्रकृति तुम्हारा स्वागत करेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल गुरु पूर्ण माँ है, इससे पूर्ण नहीं होता, बल्कि गुरु के समक्ष वैसे ही पूर्ण श्रद्धा से भरे हुए, जिनके जीवन में अब कोई द्वंद्व और दुविधा नहीं है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि मेरे जीवन के आधार तो मेरे गुरु ही हैं, इनके सिवा कोई नहीं, मेरी आत्मा मेरा ज्ञान है। गुरु पूर्णिमा केवल उनके लिए है और किसी के लिए नहीं। बाकी सब नाटक है, बाकी सब प्रपंच हैं, मेला है, बाकी सब इवेंट हैं, पैसों के खेल हैं। जितने पैसे हैं उतना बड़ा मनाओ, जितने रुपए हैं उतना विराट कर लो, जितना धन है उतना प्रचार कर लो। जितने 2-4 करोड़ अगर हैं और सोशल मीडिया पर झोंक दो तो भारत का सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा तुम्हारा हो जाएगा। दुनिया के हर एक आदमी जान जाएंगे कि अच्छा ये दिस टाइप गुरु पूर्णिमा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अर्थ। ये पैसों पर निर्भर है। वो बना लो बड़े, तुम इवेंट बड़े बना लो, पर याद रखो जिस अंतःकरण में परिवर्तन के लिए, जिस अंतःकरण की शांति के लिए, जिस अंतःकरण के आनंद के लिए, जिस चिंता, दुख, विषाद, अवसाद से मुक्ति के लिए तुम गुरु की शरण में आकर गुरु ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो और प्रेम, आनंद और शांति से भरना चाहते हो, वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। उससे तुम दूर रह जाओगे। अब तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम्हें समझना भी चाहिए कि पर्व कितना प्योर है। PURE, प्योर, कितना मिलावटहीन है। यहां कोई मिलावट नहीं चलती, यहां कोई चेहरे पे चेहरा नहीं चलता, यहां सिंगल चेहरा चलता है। निश्चल कहते हैं शिष्य को। गुरु पूर्णिमा के दिन जब कोई शिष्य आए तो एक गुरुजी कह रहे थे बड़े प्यारे,
बोला शिष्य को नंगा आना चाहिए। बोला गुरुजी बड़ी खराब बात बोलते हो, गंदे आदमी हो आप तो। बोला नंगे का अर्थ है अपने सारे आवरण उतार कर आने चाहिए, पूतना बन करके नहीं आना चाहिए कि बन के आए हैं कृष्ण की मौसी और लेने आए हैं प्राण। क्योंकि फिर जब भगवान सो जाते हैं तो उस समय कृष्ण का रोल गुरु ही निभाते हैं, तो कठोर भी होते हैं, कहीं सब कुछ खींच न लें प्राण इत्यादि, इसलिए सावधान होकर जाना चाहिए उनके सामने। तो खतरनाक है महाराज। जब चार्ज मिल जाता है, कोई डेपुटी है, डेपुटी सीएम, और सीएम की तबीयत खराब हो गई तो फिर डेपुटी सीएम 100% सीएम होते हैं, वो सब निर्णय लेते हैं। तो इधर महाराज पूरा 4 महीना का निर्णय सच्चे सदगुरु के पास होता है, ऋषि के पास होता है। और इसीलिए शिष्य अपने समस्त कपटताओं से मुक्त होकर पूर्णिमा के दिन उनके समक्ष उपस्थित होकर इन 4 महीनों में अपनी साधना को पुष्ट करता है। इन 4 महीनों में अपनी साधना को पुष्ट करता है। जो कुछ भी साधना उनके गुरु ने दिया है उसे वो पुष्ट करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि मैंने वही कहा, इजराइल का आयरन डोम, जहां मिसाइल इत्यादि तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान न कर सके, बाहर के प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा न पड़े, ये 4 महीने साधना से हम अपने आवरण को ऐसा बनाते हैं कि संसार के गलत चीजों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता, संसार के बुरे चीजों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। चाहे आपके ऊपर जितने कोई तंत्र यंत्र धंत्र षड्यंत्र करे, पर आपने अगर इसे संभाल लिया, अपनी गुरु पूर्णिमा संभाल ली, अपने गुरु को साध लिया, अन्य साध ना करके गुरु को ही साध लिया पूर्णिमा के दिन, इस पूरे पर्व और इस त्योहार को जो आप मनाते हैं। अन्य साध ना, सबसे बड़ी अन्य साध ना। साध मीन्स डिजायर, साध मीन्स इच्छा। क्या बोलते हैं? साध। मैंने कई बार आपको बताया कि भारत के प्राचीन गांवों में, जो उत्तर भारत के गांव हैं, उन गांवों की भाषा है, इच्छा को साध कहते हैं वहां। वो जो बड़ी बूढ़ी है ना, कहती हैं, ए बाबू अब मने में एक ही साध रह गया, मैंने एक ही इच्छा रह गई, ये हमारी पोती का विवाह है हो जा तो बहुत काम है जाता। साध 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 बोलते हैं वो। तो साध ना, जब सारे साध को तुम ना कह देते हो, ना 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 ना, कोई साध ना, और एक ही साध रह जाती है, सब साधे सब जाए, और सब साधे सब जाए, और उसके पहले क्या है? बस जानते ही हो तो फिर मौखिक तो जानते हो, व्यवहार में कब जानोगे? मौखिक तो जानते हो, याद तो है, पर चरित्र में कब आएगा? मौखिक तो जानते हो, पर दैनिक और क्षणिक कर्मों में इसका समावेश कब होगा? कब प्रतिक्षण जब तुम्हारे ये इंद्रिय उठते हैं, उस समय इसका समावेश कब होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उसके बाद ये 5 और कर्मेंद्रियां, हाथ पांव इत्यादि, और एक मन को भी कई जगह पर इंद्रिय ही कहा गया है, उभय इंद्रिय कहा गया है मन को। उभय इंद्रिय क्यों है? बोला ये दोनों में साथ है। मन कैसा है? दोनों में साथ है। तुम बुरा करने चलो तो उसमें भी ये साथ है, मन लगा के करता है बुरा, और तुम अच्छा करने चलो तो उसमें भी ये साथ है। ये मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जो भी कर्म, इन आंखों से किसी को देखा, और मन तुम्हारे आंखों ने देखा, हो ये तो मुझे चाहिए, मन कहेगा बिल्कुल चाहिए, और मन बुद्धि को कहेगा, ये भाई बुद्धि, हाँ बोला कोई जुगाड़ लगाना, छल प्रपंच करके इसको कैसे भी प्राप्त कर, और फिर बुद्धि उसको प्राप्त करेगा। और दुनिया के 99% लोग बस यहीं तक हैं। उनकी इंद्रिय है, उनके देह हैं, उनके मन है, और उनकी बुद्धि है। पर इसके ऊपर जहां तुम बैठे हो,
सत्संग। और इस सत्संग के कारण जो विवेक की प्राप्ति होती है, वो विवेक दुनिया वालों के पास नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास नहीं है, परिवारों के पास नहीं है। ये चार तो सबके पास है। शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। ये तो पशु के पास भी है। पर इसके ऊपर, इन चार के ऊपर जब एक और तुम्हारे साथ जुड़ता है तो वैसे ही तुम पशु की योनि से निकलकर मनुष्य की योनि में आ जाते हो। अब तुम मानव हुए, उसके पहले तुम मनुष्य नहीं हो, उसके पहले तुम पशु हो। ये चार चीजें, शरीर है ना सबके पास, आपके पास, आपके रिश्तेदारों के पास है ना, हाँ है। इंद्रिय, हाँ हाँ गुरुजी है, सबके पास है। आंख कान नाक ये फलाना ठिकाना ये सब सब सबके है, ठीक है। हाँ मन, हाँ गुरुजी सबके पास है। बुद्धि बेटा, हाँ गुरुजी सबके पास है। विवेक, ना गुरुजी ये तो बिरले किसी के पास है। सब घट मेरा साइया पर खाली घट नहीं कोई। बलिहारी व घट की जा घट ये विवेक, ये बोध, ये आत्मज्ञान प्रगट हो जाए। और ये कैसे प्रकट होता है? ये गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको रट रट के मर गए भारत के लोग और दुनिया के लोग। इसी एक चौपाई पर तबले डुग्गी लेके कथा करने लगे लोग। कौन? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसी पे पूरा सत्संग चल रहा है। जो कर रहा है उसी को विवेक नहीं है। महा अविवेकी, महा लंपट। ये चारों चीजों से परिपूर्ण शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। इसी बुद्धि से तो कथा भी कर रहा है ना, इसी बुद्धि से वो बता भी रहा है लोगों को। बुद्धि तो बहुत, उसको क्या बोलते हैं, क्लेवर ना, लोमड़ी, लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़ी की तरह बुद्धि है। वो इस बुद्धि से ही पूरा का पूरा शतरंज का विषाद बिछा रहा है। इसी से चेस खेल रहा है बुद्धि से। और बेटा विवेक कहां है? तो सत्संग कभी किया नहीं। किया तो बहुत, बोले नहीं सत्संग करते थे पर लक्ष्य कुछ और था। करते थे तब भी लक्ष्य कुछ और था, और अब सत्संग कराते हैं तब भी लक्ष्य कुछ और है। बदल भी नहीं सकता। करते समय ही अगर लक्ष्य बैड हो तो तुम सत्संग कराने भी लगो। सत्संग हालांकि नाम सत्संग है, कराते तो खटसंग हो, वो भी बैड है। तो इन चार चीजों पर संतोष मत करना। ये पशुओं के पास भी हैं, राक्षसों के पास भी हैं, असुरों के पास भी हैं, तुम्हारे पास भी हैं। अब पांचवी चीज जिसके लिए तुम यहां बैठे हो, जिसके लिए हम सब यहां बैठे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? राम की कृपा से। राम जी जब प्रसन्न होते हैं तो जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। जा आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत आनंदित हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब यही आपकी परीक्षा है। इधर भी बहुत तेज काम चल रही है, घर घुर कट हो रहा है, तो मैं तो विचलित नहीं हो रहा, जबकि मुझे कहना है। नहीं तो मैं तो उल्टा पलटा बोलने लगूं। अभी बोलूं सत्संग कर, मेरी आवाज लड़खड़ा जाए, अगर मेरा विवेक चुक गया तो उधर भी हो रहा है। अब पहचान तुम्हारी भी और हमारी भी। हम विचलित होते हैं कि तुम विचलित होते हो। यद्यपि यह माना गया है कि थोड़ी सी भी आवाज में हम नहीं बोलते, पर आवाजों का जखीरा है, फिर भी हम अपनी पूर्ण चैतन्यता में हैं। क्योंकि मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला का गुण जिसने अपने भीतर भर लिया वही सद्गुरु है। वो मेले में भी अकेला है, वो आवाजों के भीतर भी वही है, वो कोलाहल के बीच भी वही है। सारी परिस्थितियां उसके विपरीत हों उसके बाद भी उसका आत्मज्ञान उसके साथ है। वो कभी नहीं हारता, वो अपराजेय होता है। गुरु अपराजेय होता है, उसका पराजय आज तक नहीं हुआ। गुरु पराजित लोगों को
विजयी बनाने की कला जानता है, पर गुरु पराजित हो जाए ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता। भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें सत्संग दिया, क्या भगवान के किए कृपा का तुमने लाभ उठाया? नेकी कर और गंदी नाली में तो नहीं डाल दिया। भगवान ने नेकी की तुम्हारे साथ, तुम्हें सुंदर सत्संग दिया, और तुमने गंदे नाले में डाल दिया, कामनाओं के लिए प्रयोग किया। लोभ, क्षोभ, कपट, ईर्ष्या, इन भौतिक साम्राज्य बनाने के लिए तुमने इस सत्संग का प्रयोग किया। भगवान ने तो तुम पर अनंत कृपा कर दी। राम जी जो सबसे बड़ी कृपा तुम पर कर सकते थे उन्होंने कर दिया, नहीं तो तुलसीदास गलत प्रमाणित हो जाएंगे और तुलसीदास का रामायण गलत प्रमाणित हो जाएगा, फिर भारतीय सनातन संहिता के धर्म ग्रंथ ही बंद कर दिए जाएंगे अगर मौलिक रूप से इस पर हमला हो गया तो। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा हुई तब किसी मनुष्य को सत्संग मिला। सत्संग मिला पर यह गारंटी नहीं कि उसको विवेक हो जाएगा। अगर वो जागृत न रहा उस सत्संग में, अगर अपने पात्र को ठीक न रखे, अगर उसने सारी अहर्ताएं पूर्ण न की, एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए, एक किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन, हायर क्या, आजकल तो नर्सरी में एडमिशन के लिए कितनी अहर्ताएं हैं। मम्मी को इंग्लिश आती है, पापा को आता है कि नहीं, अब तो नानी से भी पूछ रहे हैं कि नानी को आता है कि नहीं। अब नानी बेचारी इंग्लिश कहां से जाने, नानी और दादी को भी इंग्लिश बुलवाओ तब ये एडमिशन लेंगे। ये अंग्रेज की औलाद जितनी है, ये बैठे मैकोले की औलादें भारत में। इन बेशर्मों को, निर्लजों को इतनी भी लज्जा नहीं है कि अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत का लैंग्वेज अर्थात भाषा और भारत की लिपि, इसका ज्ञान इन्हें भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे। और बोलते हैं तुम बड़े बन जाओगे। अरे क्या तुम अनपढ़ हो, गंवार हो? प्रतिदिन सत्संग में हर हफ्ते 1-2 बार कह देता हूं, चाइना अपनी भाषा बोलता है, तुमसे धनवान है और टेक्नोलॉजी में तुमसे बहुत ऊपर है। जर्मनी अपनी भाषा बोलता है, तुमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है। फ्रांस तुमसे बहुत ऊपर है। जापान तुमसे बहुत ऊपर है। तुम कहां हो? ये तो अपनी भाषा बोलते हैं, उनके लोकल लैंग्वेज, उनके मदर लैंग्वेज, उनकी मदर लिपि। बट वाई नॉट यू? ये अंग्रेजी में मुझे बोलना पड़ रहा है, वाई नॉट यू, क्योंकि तुम मैकोले की औलादें हो, अंग्रेजी टट्टुओं। इंग्लिश को तुमने माना ज्ञान, इंग्लिश को तुमने माना कि इंग्लिश पढ़ने वाला हर व्यक्ति और इंग्लिश बोलने वाला हर व्यक्ति जेंटलमैन होगा और साहब होगा। इंग्लिश माने ही साहब। गांव में कोई इंग्लिश बोलता आज के 10 साल 20 साल पहले आ जाता, साहेब, सर, सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। इंग्लिश खाली बोल दे, एंड इफ कर देता सर, जबकि महाघोंचू है, महाटट्टू राक्षस, कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, ईर्ष्यालु, महाकरप्ट। पर इंग्लिश के 2 शब्द बोलता तो भारतीयों के मन में ऐसा था जैसे वो साहब है, जैसे वो सर है। और संस्कृत के साथ भी यही हुआ। कुछ ऐसे लोभियों ने संस्कृत में भी कुछ ऐसा बोला तो लगा वाह पंडित जी हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। जरूरी नहीं, भारत की भाषा ही पहले संस्कृत थी। रावण भी संस्कृत बोला करता था। कोई संस्कृत बोले और शिव जी का श्लोक बना दे और शिव जी के छंद बना दे और शिव जी के ऊपर गाने लगे तो रावण सबसे बड़ा प्रमाण है कि रावण से बड़ा दुराचारी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। जबकि रावण से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स एंड सिंगर संस्कृत में शिव जी के लिए आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। लेकिन वो सबसे बड़ा दुराचारी भी था। आज इस प्रश्न का उत्तर भी है। जो लोग कहते हैं महाराज जी आप इनके विषय में क्या कहते हैं, वो जो प्रवचन कर रहे हैं उनके, अरे हमें कुछ नहीं कहना। कोई प्रवचन करे न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कथा करे न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दैनिक जीवन में, तुम्हारे भीतर में धर्म है कि नहीं, तुम्हारी दैनिक जीवन में तुम्हारे भीतर विवेक है कि नहीं,
तुम कहते हो कि कथा करने का इनको अधिकार है कि नहीं, मैं कहता हूं मनुष्य होने का ही अधिकार नहीं है। या तो मनुष्य या राक्षस, असुर। फिर केवल कथा वालों को क्यों बोलते हो? कोई भी मनुष्य इस दुनिया में जिसने सत्संग को प्राप्त न किया, जिसके विवेक जागृत न हो, जो लोभी हो, जो ईर्ष्यालु हो, जो मोह में जीता हो, जो अधम हो, जो पतित हो, जो ऊर्ध्वगामी न हो, जो आत्मज्ञानी न हो, उसे तो मनुष्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं। और तुम पूछते हो कि ये डॉक्टर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो ये इंजीनियर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो प्रोफेसर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो टीचर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो प्रीचर होगा कि नहीं। जो मनुष्य ही नहीं है वो डॉक्टर क्या होगा? क्या मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने से कोई मनुष्य बनता है? अरे मेडिकल की पढ़ाई कितनी टफ है। 4 इयर्स पहले सिलेक्शन के बाद, एंड आफ्टर दैट अगर फिर एमडी करनी है तो कितना महत्वपूर्ण है। और दे दो कितने साल, लाखों में कहीं 2 4 5 के होते हैं। अगर कोई कहे महाराज जी पता है ये डॉक्टर हैं, लाखों करोड़ों में एग्जाम देकर के इनका सिलेक्शन हुआ, फिर 4 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद एमडी भी किया है इन्होंने, तो क्या यह जरूरी है कि वो इंसान भी होगा? क्या यह जरूरी है कि वो मनुष्य भी होगा इतनी पढ़ाइयां पढ़ने के बाद? बोलो, फिर ये किडनियां कौन निकालते हैं? फिर ये अपने नर्सिंग होम खोल करके और वेंटिलेटर पर मरे हुए आदमी को रख करके बिल बनाने वाले लोग कौन हैं? हर डॉक्टर मनुष्य हो जाएगा, हर इंजीनियर मनुष्य हो जाएगा, हर अधिकारी जिन्हें तुम साहब कहते हो क्या मनुष्य भी हो जाएंगे? ऐसे ही धर्म का चोला ओढ़ा हुआ हर मनुष्य, मनुष्य के रूप में जिसने धर्म के चोले ओढ़े हों, धार्मिक तो छोड़ो, क्या वो मनुष्य भी हो जाएगा? ये प्रश्न है भारतीयों तुम्हारे सामने। तुम्हें कोई नहीं बताता, तुम भी अंधे, बताने वाला भी अंधा। अंधा गुरु बहरा चेला, बार बार रोज कहता हूं 10 बार, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। तुम भी माल कमाने आए हो गुरु के पास, अब गुरु तुमको मूर्ख बना के तुमसे माल कमाने के चक्कर में है। 2 कपटियों का मिलन हुआ है। मैंने एक गाना सुना था, 2 सितारों का मिलन है आज की रात। और मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं बोलता हूं 2 कपटियों का मिलन हुआ है आज। चेला सोचता है गुरुजी से धनवान हो जाऊंगा, गुरु सोचता है 10% माल इसका अपने जेब में ले आऊंगा। ऐसे लोग भी गुरु बनकर कथा बांचते हैं, सत्संग करते हैं। ये लज्जा है। और मैं कहता हूं मैं निर्भीक प्राणी हूं। हर क्षण मेरे जीवन के अंतिम क्षण हैं। हर क्षण, जब जिस क्षण बैठता हूं, चलता हूं, उठता हूं, वो अंतिम क्षण समझ कर ही उठता हूं। और मैंने जीवन में तो एक ही व्रत लिया है, जब बैठूंगा, जब तुमसे मिलूंगा तो बोलूंगा ब्रह्मोस मिसाइल की तरह सत्य, चाहे जीना पड़े, चाहे शरीर छोड़ के जाना पड़े, पर गुरु सत्य ही बोलेगा। गुरु तुम्हारे मंगल के लिए ही बोलेगा, तुम्हारे चेहरे देखकर नहीं बोलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मंगल के लिए ही बोलेगा। इसलिए पहले तो जरूरी ये है कि जब अपने बच्चों को पालते हो, वो डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने न बने,
साहब बने न बने, पर अगर सच्ची माँ हो तो उसे आदमी जरूर बना देना, इंसान बना देना। बच्चों को कहना आदमी बनोगे। हर माँ को अपने बच्चों को छाती से लगा के पहला कहना चाहिए, ले 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 मेरा राजा बेटा, मैं तुझे एक अच्छा मनुष्य बनाऊंगी। ये पहली इच्छा माँ की होनी चाहिए। देखेंगे फिर वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि कॉन्ट्रैक्टर बनेगा कि हल चलाएगा कि वैज्ञानिक बनेगा। अरे वैज्ञानिक भी बन गया और ऐसी चीजें बना दिया। मैं तुम्हें पूछता हूं, क्या आतंकवादियों में वैज्ञानिक नहीं है? बोलो, ये बॉम्ब कौन बनाते हैं? ऐसे ऐसे ट्रेंड लोग हैं कि जो ट्रेनिंग लेके बॉम्ब बनाते हैं उनसे सुंदर वो बनाते हैं। तो क्या वो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं? वो तो मानवता का विनाश कर रहे हैं। जानते तो भी हैं। जानकारी को ज्ञान नहीं कह सकते। उस जानकारी का प्रयोग किस लिए कर रहे हो? व्हाट्स योर मोटिव? मोटिव क्या है? बोलो। तुम जय जयकार करके भी और प्रणाम नमन बंदन फिर कभी आएंगे जब आपकी इच्छा हो। उस जानकारी का प्रयोग सत्य के लिए करना। एक बड़ी